दोस्तों, अजब गजब देश भारत में अजब गजब चीजें भी हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी इमारत की परछाई ही ना बने? तो आपको बता दें कि भारत का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसकी परछाई बनती ही नहीं है। यह चमत्कार है या इंजीनियरिंग का कमाल, लेकिन सच तो यही है। भारत अनेक बार ज्ञान और आध्यात्म के सर्वोच्च शिखर पर पताका फहरा चुका है। आध्यात्म की अगर बात करें तो आज भी भारत विश्व गुरु कहलाता है। आध्यात्म की जितनी धाराएं बह सकने की संभावनाएं थीं, भारत में उन सब के विकसित स्वरूप के दर्शन होते हैं। यही कारण है कि भारत भूमि रहस्यों से भरी पड़ी है। कई बार भारत के इन रहस्यों के सामने आधुनिक विज्ञान हाथ खड़े कर देता है। दुनिया भर के लोग भारत में आते हैं, कई बार वो भारत के ही होकर यहां रह जाते हैं। भगवान कृष्ण की भूमि मथुरा वृंदावन में अनेकों विदेशी आध्यात्म में डूबे हुए देखे जा सकते हैं। इस देश में मंदिरों का अजब गजब इतिहास है। कई ऐसे मंदिर हैं जिनके चमत्कारिक रहस्य हैरान करके रख देते हैं। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर भी ऐसे रहस्यों से भरा पड़ा है। इसकी एक नहीं, अनेकों ऐसी बातें हैं जो आधुनिक विज्ञान को समझ में नहीं आती हैं। दोस्तों, जगन्नाथपुरी के मंदिर हिंदू धर्म के लिए बेहद खास है। कभी बौद्ध दर्शन से प्रभावित होकर समूचा भारत बुद्धिज्म की ओर चल पड़ा था। लगभग 400 सालों तक देश में बौद्ध धर्म का बोलबाला रहा। इसके बाद माता आर्यांबा की कोख से भारतवर्ष के महान सन्यासी आदि शंकराचार्य का जन्म होता है। इस तेजस्वी बालक ने मात्र 8 वर्ष की ही उम्र में सन्यास ले लिया। इन्हीं शंकराचार्य ने बौद्ध मत को परास्त करके फिर से सनातन परंपरा को स्थापित किया। भारत की एकता और अखंडता को युगों युगों तक सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने देश में 4 मठों और 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की थी। जगन्नाथपुरी उन्हीं 4 मठों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। हर साल यहां लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर में दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। आज हम आपको इस मंदिर से जुड़े ऐसे रोचक रहस्यों की जानकारी देने जा रहे हैं जिनकी सच्चाई के बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है। मंदिर में नहीं सुनाई देती समुद्र की आवाज। दोस्तों, कहने को तो यह मंदिर समुद्र के किनारे बना हुआ है, लेकिन मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकालेंगे, वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज आपको सुनाई देने लगती है। वाकई ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। दोस्तों, इस पवित्र मंदिर की हर जगह किसी न किसी रहस्य से जुड़ी हुई है। मंदिर में कभी नहीं होती प्रसाद की कमी। मंदिर में प्रतिदिन चाहे कितने ही श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे, मगर प्रसाद की मात्रा कभी घटती नहीं है। हर समय पूरे साल के लिए भंडार भरा रहता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के प्रताप से यहां 1000 लोगों से लेकर लाख लोगों तक को प्रतिदिन भरपेट भोजन खिलाया जा सकता है। चाहे श्रद्धालुओं की संख्या कितनी भी बढ़ जाए, मंदिर के अंदर पकाए जाने वाला प्रसाद कभी कम नहीं होता है। दोस्तों, इसके पीछे एक रहस्य भी है। दरअसल इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है। फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता चला जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 10-20 हजार लोग आए या लाखों लोग, सबको प्रसाद मिलता जरूर है। यहाँ की विशाल रसोई में भगवान जगन्नाथ को चढ़ने वाले महाप्रसाद को बनाने के लिए 500 रसोइये लगे रहते हैं, जिनके लिए अलग से 300 सहयोगी काम करते हैं। यानी करीब 800 लोग मिलकर महाप्रसाद तैयार करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि मंदिर का प्रसाद तभी खत्म होता है जब मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं।
जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद मिट्टी के ही बर्तनों में पकाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को लेकर यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आज भी कई ऐसे चमत्कार होते हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। पुराणों के अनुसार जगन्नाथ मंदिर को धरती का बैकुंठ माना गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ मौजूद माने जाते हैं। पुराने समय से ही यहाँ की सबर जनजाति के आराध्य देव हैं और ऐसा कहा जाता है कि इसी वजह से यहाँ भगवान विष्णु का रूप अन्य मंदिरों की अपेक्षा थोड़ा अलग नजर आता है। रोज बदला जाता है मंदिर के शिखर का झंडा। हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है मंदिर का झंडा। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसके शिखर पर मौजूद झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ ये प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। भारत में किसी मंदिर का ध्वज हर रोज नहीं बदला जाता है, लेकिन जगन्नाथ जी का मंदिर ही एकमात्र मंदिर है जिसका ध्वज हर दिन बदला जाता है। हर दिन एक पुजारी को ऊंचे गुंबद पर चढ़कर ध्वज बदलना होता है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखें पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आप ही की तरफ है। इसी तरह एक और रहस्य यह है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, उसे जमीन पर कभी कोई देख ही नहीं पाता। जगन्नाथ मंदिर के खजाने का रहस्य, क्या मंदिर के नीचे दबा है कोई खजाना? ऐसा माना जाता है कि मंदिर की जितनी ऊंचाई है ये उतना ही गहरा भी है। मंदिर का खजाना, जिनमें रुपए पैसे ही नहीं रत्न और जवाहरात भरे हुए हैं। ओडिशा हाईकोर्ट के आदेश के बाद रत्न भंडार कक्ष में 2018 को कड़ी सुरक्षा के बीच 16 सदस्यों वाली एक टीम ने 34 साल के बाद यहां जांच के लिए आई थी। इस घटना के करीब 2 महीने बाद मंदिर के खजाने की चाबी के गायब होने की बात सामने आई थी, जो अब तक नहीं मिली है। खजाना देखकर लौटी टीम ने रत्न भंडार के रक्षक लोकनाथ की मूर्ति के पास शपथ ली थी कि वो रत्न भंडार से जुड़ी कोई भी बात किसी को नहीं बताएंगे। उनका काम सिर्फ ढांचे की मजबूती और सुरक्षा का मुआयना करना था। इस दौरान उन्हें खजाने वाले संदूक और रत्नों को छूने की इजाजत नहीं थी। भगवान जगन्नाथ के खजाने की विशालता को लेकर इसलिए भी अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि इससे पहले 2011 में जगन्नाथपुरी के पास ही एमआर मठ से एक मजदूर एक चांदी की ईंट चुरा कर ले गया था और इसके बाद एक ऐसा रहस्य उजागर हुआ जिसे देखकर प्रशासन की आंखें भी चौंधिया गई थी। जांच में जब इस मठ के एक कमरे को खोला गया तो उसमें 100 करोड़ से ज्यादा कीमत की चांदी की ईंटें मिली थी और इसी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मंदिर में खजाने का भंडार है। जगन्नाथ मंदिर देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। जगन्नाथ मंदिर की अलग अलग राज्यों में 60,000 एकड़ जमीन है। मतलब अकेले जगन्नाथ मंदिर के पास पुरी शहर से 15 गुना ज्यादा जमीन है। सातवीं सदी में हुआ था मंदिर का निर्माण। 3 बार टूट चुका है जगन्नाथ मंदिर। 1174 ईस्वी में अनंग भीमदेव ने दोबारा बनवाया मंदिर। दरअसल ये पूरा मंदिर ही रहस्यों से घिरा हुआ है। इसके बनने के पीछे भी एक रहस्य जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न मालवा के राजा थे। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में जगन्नाथ के दर्शन हुए थे। सपने में ही भगवान विष्णु ने उनसे कहा था कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी ये मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा, लेकिन नीलमाधव की पूजा सबर कबीले के लोग करते थे। राजा के सेवक ने वहां से मूर्ति चुरा ली थी और राजा को लाकर दे दी, लेकिन मूर्ति के चोरी होने से भगवान नीलमाधव बहुत दुखी थे। इसीलिए वो वापस उसी गुफा में चले गए, लेकिन राजा से वादा कर गए कि वो एक दिन उसके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे।
राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। तब भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा लेकर आओ। टुकड़ा उठाकर लाओ जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं ढूंढ पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्वर वसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धर कर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वो नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वो 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। उनकी शर्त मान ली गई, लेकिन एक दिन राजा इंद्रद्युम्न की रानी खुद को रोक नहीं पाई और रानी के कहने पर राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली पड़ी थीं। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इस भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में मंदिर में विराजमान हैं। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर के रहस्य और चमत्कारिक चीजों के साथ ये मंदिर भारत की राष्ट्रीयता को और मजबूत बनाता है। अखंड भारत की प्राचीन विरासत पर सवाल उठाने वाले वामपंथियों के मुंह पर करारा तमाचा है ये मंदिर। केरल में जन्मे आदि शंकराचार्य पूरे भारत में पूज्य हैं और उनकी बनाई परंपरा पर सनातनी हिंदुओं को अटूट विश्वास है। इस मंदिर से आदि शंकराचार्य का यही संदेश पूरी दुनिया को जाता है कि भारत अखंड है और कोई भी इस अखंडता को नहीं तोड़ सकता है।